हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू द वसी मेथड, जहां हर सवाल होता है सुपर इजी। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है, मतलब चैप्टर नंबर 9 भी है। इसमें हम बात करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, जो बोर्ड 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, इस वीडियो के लास्ट में मैंने 3 ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं जो कि बोर्ड 2026 में जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करें। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग। एक लैडर है जो 14 मीटर लॉन्ग है, लीन्स अगेंस्ट द वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट लगा हुआ है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इस कितना होगा। देखो, यहाँ पर आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले हम एक दीवार बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक दीवार बनाएंगे। ये हमारी एक दीवार होगी, यानी कि इस पर हम एक लैडर लटकाएंगे। देखो, ये एक लैडर हमने लगा दिया। लैडर की जो लैडर जो है 14 मीटर लॉन्ग है, और आगे उसने बोला कि जो लैडर है वो 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, वॉल से 7 मीटर है। ये देखो, ये 7 मीटर है। तो उसने बोला देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, वॉल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द वॉल। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है हमारा बेटा, ये वाला होता है। इसको मैंने थीटा मान लिया। इसको कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका सिंपल है। देखो, जो दे रखा है आप उनसे ही डील करेंगे। यहाँ पर एंगल के सामने वाला हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा हो जाता है बेस और ये हमारा हो जाता है हाइपोटेनियस। तो देखो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस से क्या बनता है, तो आपका बनता है बच्चों कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपका, तो आपका बेस है 7 मीटर, जबकि जो हमारे पास हाइपोटेनिस है वो है हमारा 14 मीटर। ठीक है, कॉस थीटा हमें निकालना है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, यानी हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से कॉस थीटा, कॉस में 1/2 कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉस में 1/2 जो हमारा होता है कॉस 60 में होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 60। कॉस से कॉस को कंपेयर करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। यानी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर है 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा डी एकदम करेक्ट है। चलते बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अ पोल 6 मीटर हाई। एक पोल है जिसकी हाइट 6 मीटर है। कास्ट अ शैडो, एक छाया बनाता है यानी शैडो बनाता है 2√3 मीटर की। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, किस पर बने, ग्राउंड पर। द सन्स एलिवेशन एंगल, हमें सन का एलिवेशन एंगल बताना है। तो देखो, उसके लिए मैंने क्या करा बच्चों, पहले मैंने एक ये बना दी, हमने एक वॉल बना दी। इसने पोल बना दी, ने खंबा बना दिया जिसकी हाइट 6 मीटर है। इसने क्या शैडो बना रहा है। शैडो हमारे पास कितनी है, 2√3 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें सन्स एलिवेशन हाइट बताया। तो देखो, सन्स का एलिवेशन यहीं से मिलेगा। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। तो कह रहा है थीटा बताओ कितना है। तो आप देखिए फिर से, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमारा क्या बनाता है, हमारा बनाता है tan थीटा। और tan थीटा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो वो निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास 6 और बेस है हमारे पास 2√3। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद में tan थीटा एज इट इज़ 2 से काटेंगे। 2 × 6 हमारे पास आ गया ये, तो ये हो जाएगा 3/√3। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूँ, 3 को लिख सकता हूँ √3 × √3, और अपॉन में नीचे √3 है। एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा √3। और आप मुझे खुद बता दीजिए √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। अगर आपको याद हो तो tan थीटा बराबर ये वैल्यू हमारी होती है tan 60 की। ठीक है बच्चों, tan से tan कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थीटा हमारे पास आ जाएगा 60। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारे पास है 60 का, यानी ऑप्शन ए एकदम हमारे पास करेक्ट है। यानी हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ फायरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आ सकता है। आप इसको ध्यान से रखना, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल तैयार रख के जाना है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द फायरमैन गेट्स अ 9 मीटर लॉन्ग लैडर। एक फायरमैन जिसकी जो लैडर है यानी जो सीढ़ी है वो है 9 मीटर लॉन्ग, एंड विंडो इज एट 6 मीटर हाइट। जो विंडो की हाइट है 6 मीटर है। देन हाउ फार शुड द लैडर बी प्लेस्ड।
लैडर को कितनी दूर प्लेस करना चाहिए। चलें इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे। देखो ये हमारी विंडो हो गई, विंडो की हाइट कितनी दे रखी है 6 मीटर, यानी विंडो हमारी 6 मीटर ऊंचाई पर है, यहाँ पर विंडो बनी हुई है, ठीक है। और लैडर प्लेस करना है, लैडर की हाइट कितनी है, ये आपकी 9 मीटर है, 9 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है इसको कितनी दूर करना चाहिए। देखो ये तो 90 डिग्री पर बनता है हमें, इसको मैंने थीटा मान लिया, बट हमारा थीटा से काम नहीं बनने वाला, क्योंकि हमसे एंगल नहीं पूछा है, उसने हमसे क्या पूछा है, इसको मैंने एक्स मान लिया। अच्छा कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आया था इसमें आपसे एंगल नहीं पूछेगा, तो इसमें क्या करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, यानी अगर मैं नाम दे दूँ उसको ए बी और सी, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी के स्क्वायर के प्लस ए बी के स्क्वायर के। अच्छा ए सी हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर, बी सी हमारे पास कितना है, तो बी सी को हमने एक्स माना था एक्स स्क्वायर, और ए बी हमारे पास 6 का स्क्वायर, 9 9 9 81 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 6 36, ठीक है। 36 को उठा के दल लाओ, यानी एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 81 माइनस 36, माइनस करेंगे 11 में 6 गए तो 5, ठीक है, बचेगा 7 7 में 3 गया तो 4 बचेगा, ठीक है। 45 एक्स स्क्वायर हमारे पास 45 आ गया। तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, √45 हो जाएगा। अब √45 को सॉल्व करेंगे, √45 5 ये टूट जाएगा आपका 3 × 3 × 5 में, 3 3 9 5 45, ठीक है। और यहाँ से 3 का जोड़ा बनेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5, 3√5 मीटर, यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई 3√5 मीटर, यानी हमारे पास जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी आपका आंसर एकदम करेक्ट है, यानी 3√5, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, ग्राउंड से 30 मीटर अवे, 30 मीटर दूर, चलो मैंने मान लिया 30 मीटर ये मेरा हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यहाँ से जिस इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री नापा गया है। द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बतानी, इसको मैंने एच मान लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ये एंगल के सामने वाले हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा होता है बेस, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बेटा, ये वाला आप याद रखना। पहले वाला हमारा होता है साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर टेन के लिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा होता है टेन थीटा, और थीटा हमारे पास इस बार है 60। tan 60 बराबर हमारे पास हो जाएगा h, यानी परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास है 30। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/30, 30 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30√3। चेक करें बच्चों आंसर कौन सा है, 30√3, बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसे है, द हाइट ऑफ द टावर इज़ 20 मीटर। एक टावर की हाइट जो कितनी 20 मीटर है, मैं साथ साथ बना देता हूँ। ये हमारे पास 20 मीटर का टावर आ गया, ठीक है। उसके बाद में आगे उसने बोला है द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड। शैडो की लेंथ बतानी जब सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री पर हो, मतलब यहाँ पर अगर एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो इसकी शैडो की लंबाई कितनी होगी, मैंने एक्स मान लिया, लेट करते हैं एक्स हो गया। तो यहाँ से फिर से tan 60 निकालेंगे, जो कि होगा परपेंडिकुलर ये अपॉन में ये, यानी 20 अपॉन में एक्स। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू 20 अपॉन में एक्स, एक्स इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20/√3, ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है 20/√3। आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारे पास कैसे, अ वर्टिकल पोल 10 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ द लेंथ 5 मीटर ऑन द ग्राउंड, एट द सेम टाइम टावर ऑफ द कास्ट शैडो लेंथ 12.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर बतानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, आप इसको ध्यान से करिएगा। इसमें पहले बोला एक वर्टिकल पोल है, चलो मैंने एक वर्टिकल पोल बना दी है, हमारे पास वर्टिकल पोल हो गया जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 5 मीटर, इसने 5 मीटर की शैडो बनाई 5 मीटर की, चलो। और इसका जो एंगल है, एंगल नहीं पता, मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, तो यहाँ से tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। चलिए पहले दूसरा एक और बना लेते हैं। एट द सेम टाइम टावर, एक टावर है, ये हमारा वो टावर है, चलो मान लिया। टावर कास्ट शैडो 12.5 मीटर, इसकी जो शैडो है 12.5 मीटर की है। इसकी हाइट कहते हैं द हाइट ऑफ द टावर, एच बताना है, हमें नहीं पता क्या होगा, इसको मैंने मान लिया थीटा मान लिया, ठीक है।
अगर आप दोनों में देखो तो दोनों हमारा टेन लगेगा। पहले इस वाले में लगा देते हैं। देखो यहाँ से टेन थीटा जब हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10/5। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 सॉरी 5 है ना, 5 दूनी 10, 5 2 10, तो टेन थीटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट यूज़ कर लिया। अब उसके बाद आप इसमें देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा टेन थीटा है वो कितना आ जाएगा, h/12.5। अच्छा, टेन थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ये है, टेन थीटा की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास ही आएगी ना 2, तो इसको उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने यही करना है। तो हमने क्या करा, टेन थीटा की वैल्यू रख दी 2 = h/12.5, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे इसको, तो h हमारे पास आ जाएगा 12.5 इंटू 2, 12.5 दूनी होते हैं 25, यानी हाइट आ जाएगी 25 मीटर। देखिए आसानी से हमने निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं, 2026 में रिपीट हो सकता है, ध्यान रखना बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, चलो पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया। देखो जी, कहता है लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ग्राउंड ऑफ द पोल, पोल है जो कि √3 टाइम्स है, शेडो की जो लंबाई है, लेंथ है, वो √3 टाइम्स है हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट की। मैंने पोल की हाइट को मैंने h मान लिया। तो इससे शेडो जो है कितनी हो जाएगी, √3h हो जाएगी, √3 टाइम्स। तो इसका मतलब यही हुआ ना, है ना भाई, जो हमारी शेडो है वो √3 टाइम्स हो जाएगी, यानी h इंटू √3 हो जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से आपको निकालना है एंगल। एंगल कैसे निकालेंगे, देखो परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर बेस क्या बनता है हमारा, टेन थीटा। और टेन थीटा हमारे पास कितना है, थीटा मान लेते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा h/√3h। देखो h से h कैंसिल आउट, तो टेन थीटा बेटा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। और आपको याद होना चाहिए कि टेन के केस में जो 1/√3 वो कितना होता है, वो होता है tan 30, और थीटा हमारे पास यहाँ जाएगा 30, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा है, चेक करते हैं। ऑप्शन हमारे पास तो एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है 2026 में। इसमें का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। जिन क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था उनमें से मैंने कई क्वेश्चन बता दिए, ये भी उनमें से एक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, इफ़ अ फायरमैन प्लेस द लैडर, एक फायरमैन है यानी आग बुझाने वाले, वो एक लैडर को प्लेस करते हैं 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये आपकी वॉल हो गई, इससे 5 मीटर दूरी पर वो लैडर को प्लेस करते हैं 5 मीटर डिस्टेंस पर, जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है 30 डिग्री का। यहाँ 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया। देन द लेंथ ऑफ द लैडर, इसकी लेंथ बतानी, इसको चलो मैंने x मान लिया। ठीक है, अब आप देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस से क्या बनता है, तो इससे बनता है कॉस, और थीटा कितना है 30, cos 30 हमारे पास हो जाएगा बेस यानी 5, और हाइपोटेनियस हमारे पास है x। cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, विच इज़ इक्वल टू 5/x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x इधर आ जाएगा, 2 तो जाएगा ऊपर, 5 दूनी 10 हो जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे। अच्छा, यही आपका ऑप्शन है, और ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, 10/√3, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया हमारे पास में। इसके भी चांस है, क्योंकि 2025 में भी आया है, इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं इसमें क्वेश्चन के। तो आपको ध्यान से करना है। क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, अ पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। एक ट्री है जी, लो ट्री बना दिया, उसके टॉप पर बैठा है पीकॉक भैया, यानी जो मोर है बैठे हुए, जो 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, मोर नहीं, ये देखो ट्री 10 मीटर का है। ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, एक स्नेक को रेंगते हुए देखता है ग्राउंड पर। इफ़ द स्नेक इज 10.3 मीटर अवे, चलिए यहाँ मान लो यहाँ पर आपका स्नेक है, यहाँ स्नेक भाई साहब है, यानी इसकी जो डिस्टेंस है 10√3 मीटर है फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ट्री के बेस से। देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल पूछ रहा है, तो बेटा डिप्रेशन एंगल तो आपका ये आएगा ना, ये वाला एंगल आपका डिप्रेशन है, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो फिर कैसे बताएंगे, आपको याद होना चाहिए कि देखो ये लाइन और ये लाइन, इनकी वजह से z बन जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम इससे निकाल लेंगे, बहुत आसान है। देखो थीटा के सामने और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस, तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर कितना 10, बेस कितना 10√3, तो देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, और tan थीटा बराबर 1/√3, और 1/√3 हमारा होता है, आपको तो पता होना चाहिए,
tan थीटा बराबर tan 30 में होता है। tan से tan करेंगे कंपेयर, थीटा हमारे पास आ गया 30। ये हमारे पास एक और आसान क्वेश्चन हो गया। देखने में आसान है लेकिन पेपर में बहुत आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ़ द हाइट ऑफ द विंडो इज़ 8 मीटर अबव द ग्राउंड एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑब्जर्व टू बी 45 डिग्री, देन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड द लैडर। देखिए, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास विंडो की हाइट है 8 मीटर, ठीक है, और जो एंगल बना रहा है एलिवेशन एंगल, चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं हमें, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। कह रहा है लैडर, जो हमें डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड द वॉल, ये वॉल है आपकी, ये लैडर है, यानी हमें ये बताना है, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे आसानी से tan 45। tan 45 हमारे पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, तो आप परपेंडिकुलर और बेस लगाए, परपेंडिकुलर आपका 8 है और बेस आपका x है। अच्छा, tan 45 की वैल्यू होती है हमारी 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8/x, x की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके बेसिक में भी हो सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ तक हमने अपने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये आपके सारे क्वेश्चन 2026 के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मिलते हैं तब तक अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और इससे पहले जो मैंने वीडियोस करा चुका हूँ सारी वीडियोस को कंप्लीट देखें। और हाँ, जाने से पहले अगर कोई बच्चा नया चैनल पे तो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।